स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवानी। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की, जिसका 9th क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। ABC और इसमें कोण B समकोण है। यदि टेंजेंट A बराबर हो 1/√3 तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आप कैसे करेंगे? टेंजेंट A जो है वो है आपका 1/√3। टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटा आधार, मतलब P/B। तो P हो गया, A के माप के लिए P क्या है? 1 और आधार क्या है? √3। मैंने आपको पहले भी कहा था कोई भी सम निकालो उसमें सबसे पहले क्या निकाल लो? त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो क्या लिखेंगे आप? समकोण त्रिभुज ABC में AC का जो स्क्वायर है वो बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमें निकालना है। AB है √3, BC है 1। AC का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। AC हो जाएगा आपके पास √4। तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा स्टूडेंट? 2। तो हमारे पास स्टूडेंट ये भुजा कितनी आ गई? कर्ण कितना आ गया? 2। अब हमें मान किस किस का चाहिए? साइन A। तो साइन A लिखिए, क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो A के मान के लिए स्टूडेंट, A के माप के लिए लंब क्या है? BC। ये ध्यान रखना है आपको। लंब क्या है? BC और कर्ण क्या है? AC। BC क्या होगा? 1 और AC क्या निकाला है? 2। फिर हमें क्या चाहिए? कोस C। कोस का मान स्टूडेंट क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब C के माप के लिए आधार क्या है? BC, जिस पे C जो है वो संलग्न है, स्थित है। तो BC बटा कर्ण क्या है? AC। ये भी कितना हो गया? 1/2। आगे है कोस A। अब आधार बटा कर्ण, जब A की बारी आएगी तो आधार क्या आएगा? AB और कर्ण क्या आएगा? AC। AB है √3 और AC है 2। फिर निकालना है हमें साइन C। C के लिए स्टूडेंट लंब, ये C है, इसके लिए लंब क्या होगा? AB और कर्ण क्या होगा? AC। लंब कितना है? √3 और कर्ण कितना है? 2। तो अब स्टूडेंट हमें मान किसका निकालना है? यहाँ कर रही हूँ मैं। साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो साइन A की जगह स्टूडेंट मेरे पास कितना हो गया? 1/2। कोस C की जगह 1/2। कोस A की जगह √3/2 और साइन C की जगह भी √3/2। ये हो गया 1/1 एकम 1, 2 दूनी 4। √3 को √3 से गुना करोगे 3, 2 दूनी 4। एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 3, 3 और 1 4। 4/4 स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मान हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट? 1। आपको मैं फिर से कह रही हूँ, आपको कोण के माप के हिसाब से लंब और आधार का याद रखना है। जैसे A कोण का माप है तो इसका आधार जो होगा वो A जरूर आएगा, उसमें AB होगा या AC होगा। इसका जो लंब होगा उसमें A नहीं आएगा, कर्ण तो सेम ही रहेगा। जैसे B की बात आएगी या C की बात आएगी तो उसका जो आधार होगा उसमें C ज़रूर होगा, या तो BC होगा या AC होगा, है ना। उसमें आपका लंब नहीं होगा। अगर आपने लंब और आधार का ध्यान रख लिया तो आपका सम बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट इसका कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। तो हम फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट इनकी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। कोस A की वैल्यू है √3/2, कोस C की है 1/2, साइन A की है 1/2 और साइन C की है √3/2। तो ये हो गया स्टूडेंट √3, 2 दूनी 4। ये हो गया √3, 2 दूनी 4। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस कट जाएंगे, क्या आंसर आएगा इसका? 0। ये वैल्यू तो स्टूडेंट आपने जो फर्स्ट पार्ट में निकाल रखी थी वही एज इट इज़ हमने यूज़ करी हैं और इसमें भर दी हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट इसका। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट
क्वेश्चन 10th है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। इसमें स्टूडेंट कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर जो है वो आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है वो आपको दिया है 5, ये आपको 5 दिया है। आपको साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी के मान निकालने हैं। ये और ये साइड मतलब पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का कुल जोड़ जो है वो कितना दिया है आपको 25। आप मान लीजिए, माना इनमें से कोई एक साइड जो है वो x मान लीजिए, आपकी मर्जी है। अब मान लीजिए आर क्यू जो है वो किसके बराबर है, x की। तो पी आर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पी आर प्लस एक्स जो हो गया वो 25 हो गया ना। तो पी आर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। ये x मानी, दोनों का जोड़ 25 है तो बाकी क्या रहेगी 25 माइनस एक्स। अब देखिए उसी तरह पाइथागोरस पर में लगाइए। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का जो स्क्वायर है वो बराबर है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। पी आर स्टूडेंट कितना है 25 माइनस एक्स, इसका वर्ग। पी क्यू स्टूडेंट कितना है 5, 5 का वर्ग प्लस आर कितना है x का वर्ग। तो हम स्टूडेंट सबसे पहले क्या खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या खुलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये स्टूडेंट क्या खुल गया हमारे पास, 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 गुना x। 5 का वर्ग, पच्चू पच्चू 25 प्लस x का स्क्वायर। 25 का वर्ग स्टूडेंट कितना होगा 625। अब मैंने आपके पास स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक्स का एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको वो वीडियो देखना है जिससे आपको वर्ग निकालने में दिक्कत नहीं होगी। प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 50x, ये हो जाएगा स्टूडेंट। प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। यहाँ रह गया स्टूडेंट हमारे पास माइनस के 50x बराबर में 625 में से 25 जाएंगे स्टूडेंट, 600 रह जाएंगे क्योंकि हमारे पास बड़ा प्लस का है तो ये प्लस के रह जाएंगे। बराबर में कितना आ जाएगा 0। माइनस के 50x बराबर प्लस का 600 इधर आके माइनस का 600, माइनस से माइनस कट गया, x का मान हो गया 600/50। तो x का मान स्टूडेंट कितना आ गया 12। ये हमारे पास स्टूडेंट किसकी वैल्यू आई है, x की। अभी सम और है, एक बार फिर से इसको देख लो। ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दी है जिसमें पी क्यू आपको 5 दिया है और इन दोनों भुजाओं का जोड़ कितना दिया है 25। हम मान लेते हैं ये भुजा है x, तो ये हो जाएगी 25 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस पर में लगाइए। पी आर का स्क्वायर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू। पी आर कितना है 25 माइनस एक्स, पी क्यू 5, आर क्यू एक्स। ये हो जाएगा 25 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग माइनस 2 गुना 25 गुना एक्स। 25 25 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। 25 का वर्ग 625 प्लस एक्स का स्क्वायर 25 दूनी 50, 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। प्लस का 25 इधर आके माइनस का और प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का। माइनस माइनस कट जाएंगे, माइनस के 50x प्लस 600, प्लस का 600 इधर आके माइनस का। माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 12। x जो है स्टूडेंट वो है हमारे पास 12, मतलब आर क्यू जो है वो हमारे पास हो गया 12 सेंटीमीटर। पी आर स्टूडेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस 12। 25 माइनस 12 स्टूडेंट कितना हो गया 13। अब मेरे को किसका मान निकालना है, साइन पी का। तो साइन क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटा करण। लंब बटा करण। अब स्टूडेंट पी जो है, पी के लिए लंब क्या होगा आर क्यू। मैंने आपको बताया ना पी है, अगर इसका आधार होगा तो उसमें पी ज़रूर आएगा, लंब में नहीं आएगा। लंब हो गया आर क्यू और करण क्या हो गया पी आर। तो आर क्यू स्टूडेंट आपने कितना निकाला है, एक्स का मान कितना निकाला है 12,
और पी आर जो है स्टूडेंट वो आपने कितना निकाला है 13, 12/13। कोस पी मतलब आधार बटा करण, तो पी के लिए आधार क्या होगा, उसमें पी आएगा, पी क्यू हो गया ना, पी क्यू, और करण कितना है आर पी। पी क्यू है स्टूडेंट आपके पास 5 और आर पी आपने कितना निकाला है 13, 5/13। पी tan पी है स्टूडेंट, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो पी के लिए स्टूडेंट लंब क्या है हमारे पास आर क्यू और आधार कितना है पी क्यू। तो आर क्यू स्टूडेंट मेरे पास कितना है एक्स है जो मैंने निकाला है 12, और लंब जो है स्टूडेंट वो मेरे पास पी क्यू है वो कितना है 5, 12/5। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमें सत्य असत्य बताने हैं। इसमें टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो स्टूडेंट ये असत्य है, क्योंकि जब मैंने आपको टेबल कराई है तो आपको ध्यान हो टेबल में टेंजेंट 90 डिग्री जो था वो आपके पास अपरिभाषित था। अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी, तो वो मान क्या हो सकता है 1 से ज़्यादा। कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए जो है वो बराबर है 12/5। ये स्टूडेंट सत्य है, ट्रू है। सीकेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है 1 से बड़ा ही होता है। दिमाग आप लिख सकते हैं कि सीकेंट ए जो होता है वो हमेशा क्या होता है 1 से बड़ा ही होता है। आगे है कोस ए कोण ए के लिए कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये स्टूडेंट असत्य हैं, कोसिकेंट के लिए नहीं है। कोस का मतलब क्या होता है कोसाइन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कोस ए का मतलब किसकी एब्रीविएशन है, किसका संक्षिप्त रूप है कोसाइन ए का। आगे है कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है। ये भी असत्य है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, कोट ए का क्या मतलब है कोण ए का माप। ए जो है वो क्या है कोण का माप। ए यहाँ क्या है, ए कोण का माप है, ना कि गुणनफल है, ना कि गुणनफल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा जो है वो 4/3 है। ये भी स्टूडेंट असत्य है, क्योंकि साइन जो होता है वो हमेशा <<1 होगा, 1 से क्या होगा कम होगा। अगर आपने साइन की टेबल करी है तो देखते हो उसमें वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और लास्ट वैल्यू जो होती है वो 1 आती है। ये <<1 होता है और ये क्या है 1 से बड़ी वैल्यू। तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 8.1। अगर आपकी इसमें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आई है तो जितना पॉसिबल हो हमारे चैनल गणित वाणी को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि सभी नीडी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।